वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आई होप पिछला वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का बेसिक्स एंड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, डोंट मिस आउट द वीडियो को एंड तक देखें। ओके, सो आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस के रिवीजन के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में आज कुछ नए फैक्ट्स बताए जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, दीज आर द 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये कहां से आते हैं? सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, बाय रूट हेयर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर बाय स्टोमेटा। Then is sunlight, of course, that's very obvious, from sun only. The most important is chlorophyll. Chlorophyll हमने ये तो पढ़ा that it is in the leaves, but leaves में भी there are many different types of cells. So where in the cells there is a specialized structure known as chloroplast. It's a very important point. बच्चे देखो, in the plant cells there are a structure known as plastid. There are 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast and leucoplast. You will study this in your higher classes. The chloroplast is the green colored plastids which are having chlorophyll. Okay, बहुत जरूरी है ये जानना आपके लिए that where is chlorophyll located? Chlorophyll located in the chloroplast, which is a specialized structure. It is a special cell organelle. Okay, and then stomata जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस होता कैसे है। देर आर टू स्पेशल सेल्स जो कि किडनी के शेप की होती हैं, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर देन सराउंडेड बाय द अदर सेल्स। ये मैं आपको एक बेसिक सा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूं। इन दिस यू हैव दीज 2 स्पेशल सेल्स, दीज आर नोन एज दी गार्ड सेल्स। इनके नेम से ही पता चल जाता है, गार्ड सेल का मतलब गार्ड करने वाली, द सेल्स दैट गार्ड। नाउ यू कैन सी देयर इज एन ओपन स्पेस। दिस ओपन स्पेस इज नोन एज स्टोमा। स्टोमा इज द माउथ ऑफ स्टोमेटा, यू कैन कॉल इट। अच्छा, इन सभी सेल्स के बीच में एक डॉट बनाना ना भूलें, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स अभी बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अभी ध्यान से देखिएगा बेटा, when the cell has to open the stoma, जब स्टोमा को ओपन होना होता है तो क्या करते हैं? these 2 guard cells they absorb water from the surrounding. अपनी सराउंडिंग से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करके जैसे ही ये स्वेल हो जाते हैं तो ये अपनी प्रॉपर किडनी की शेप ले लेते हैं। ठीक है, when they take their proper kidney shape तो यहां बीच में खाली स्पेस एम्प्टी हो जाता है, ओपन हो जाता है। Now, when they want to close, so what they do, they release the water that they have absorbed. Okay? वरना अगर स्टोमेटा हमेशा ओपन रहेंगे तो जो कुछ भी पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, CO2 अंदर जा रही है या ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो हर वक्त होता रहेगा। So that will not be possible for the plant to survive. Okay? So stoma has to closed occasionally. तो जब इसको क्लोज होना होता है, it leaves that water which it had absorbed. तो जैसे ही इस पानी को ये लीव कर देते हैं तो इनकी शेप
जो है वैसी नहीं रहती, शेप फ्लैट हो जाती है। जैसे ही शेप फ्लैट हो जाती है, दिस स्टोमा गेट्स क्लोज्ड, ये स्टोमा जो है वो बंद हो जाता है। दिस इज हाउ स्टोमेटा वर्क्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक को समझने के लिए था। आई होप आपने इसको ध्यान से समझा होगा, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो फ्रॉम हियर बिकॉज इट्स अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, आप इसको ड्रॉ करें, इसकी वर्किंग को समझें। दीज आर ओनली 2 लेबल्स, these are the other cells. But these two are the kidney shaped guard cells and this open space is the stoma. So beta आज के लिए इतना ही. I hope you will just pay attention and will learn the structure of stomata, और आप ये learn करेंगे that chlorophyll is present in the chloroplast. In my next video, I will definitely discuss the heterotrophic nutrition with you all. So see you later. Keep watching. Stay connected. Bye-bye.